जब यह घटना हुई उसके बाद देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं। देश के गृह मंत्री ने जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात कही। उसके बाद प्रधानमंत्री को इसकी सूचना मिलती है। प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम छोड़ के भाग के आते सऊदी अरबिया से। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी निश्चित पहलगाम जाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं गए मान्यवर। प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार में चुनाव प्रचार गए। प्रधानमंत्री जी 1 मई को महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, लेकिन जो लोग पहलगाम में मारे गए थे उनकी पीड़ा, उनका हाल, उनका दुख, उनकी तकलीफ जानने के लिए नहीं गए। मान्यवर, यहां कहा गया सेना के शौर्य को, बहादुरी को नमन कीजिए। हम करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन आपने सेना के लिए क्या किया? जया बच्चन जी कह रही हैं, क्या यह देश जानना नहीं चाहता? जया बच्चन जी कह रही हैं कि आप गलत बोल रहे हो। कौन कह रहा है? जया बच्चन जी। आपने उतनी दूर से नहीं सुना होगा मान्यवर, आपने सुना नहीं होगा। आप सुन लीजिए मान्यवर, आप सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए मान्यवर। तो फिल्मी सितारे जो आपने कहा ना, वो जिस तरह से आपने कहा कुछ डेरोगेटरी लगा। यही मेरा ऑब्जेक्शन। मान्यवर, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्मी सितारों को आपने संबोधित किया या किसी आप कार्यक्रम में गए, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे क्या थी? सवाल यह है कि पहली प्राथमिकता आपकी क्या थी? पहली प्राथमिकता थी देश में आते, बिहार का चुनाव छोड़ते, पहले आप पहलगाम जाते। पहले आप उस घटना स्थल पे जाते। हमारा सवाल यह है, अभी त्रुचि शिवाजी बहुत दुखी थे, कह रहे थे प्रधानमंत्री कहां हैं, सदन में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री कहां हैं, प्रधानमंत्री कहां हैं? अरे शिवाजी, वो अवतार है, इंसान नहीं है। वो अवतार है, कृपया भगवान है, अदृश्य। इधर देखें, अदृश्य नहीं, कल तमिलनाडु में ही थे अभी सर, नॉन बायोलॉजिकल सर, ये बड़े परेशान है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं। उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो, तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है? यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। हमने उसी वक्त मैं श्रीनगर जाने के लिए निकल गया। रात को ही सुरक्षा बलों की मीटिंग कर ये भाग न पाए, इसकी व्यवस्था की। माननीय मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग चेयर की। ये कह रहे हैं, मैं आज बताना चाहता हूं कि सीसीएस की 23 अप्रैल की मीटिंग में क्या हुआ। सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का ब्लंडर था सिंधु जल संधि, इसको स्थगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। हमने अटारी के माध्यम से एकीकृत जांच चौकी जो चलती थी उसको बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा को सस्पेंड कर सभी को वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। पाकिस्तान स्थित उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया। संख्या को 55 से घटाकर 30 किया और सीसीएस ने ये संकल्प लिया
कि जहां पर भी ये आतंकवादी छुपे हैं उनको और उनकी ट्रेनिंग करने वाले अड्डों को सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ उचित जवाब देगी। मान्यवर, जिस तारीख को ये हुआ उसी दिन ये निर्णय हो चुका। मान्यवर, इसके बाद में कल गोगाई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार, मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है मान्यवर। उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपकी परमिशन से मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। कोट अनकोट है। 22 अप्रैल को पहलगाम का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर, महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को। आतंकियों की बची खुची जमीन भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंकी आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हरेक आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अनकोट। अब इसमें किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। ये चुनावी भाषण नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिघोष है जो मोदी जी ने वहां दिया। इनको चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है।